हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्नोती आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं और जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज मैं आप लोगों को जो हमारे बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के, उनके लिए वीडियो लाई हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी हो सके। और आप लोगों को जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं बताऊंगी। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और जो हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो उनका बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है उसको लेकर आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताऊंगी जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, फर्स्ट पेपर में। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड है तो उसका फुल फॉर्म ही बैचलर ऑफ एजुकेशन है। सो सबसे पहले आप लोगों को एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि एजुकेशन क्या होता है। बीएड के जितने भी हमारे सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। सो प्लीज़ आप लोगों को एजुकेशन के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए कि आखिर में रियली एजुकेशन होता क्या है, एजुकेशन का जो मीन है वो क्या होगा। सो इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं कि एजुकेशन क्या है। और ये टॉपिक आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है उसके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। ज़रूर आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा उसमें फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि हमारे जो साथ साथ और भी जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो भी इसको समझ सके अच्छे से और उनको भी प्रॉफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और उद्देश्य। धीरे धीरे कर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते कि हमारा जो शिक्षा का अर्थ है यानी मीन ऑफ एजुकेशन क्या होता है। शिक्षा का अर्थ जो है वो क्या है, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा का अर्थ पाठशाला या विद्यालयों में विधिवत जो हमारा ज्ञान होता है उससे लिया गया है। शिक्षा का जो अर्थ है पाठशाला या विधिवत जो ज्ञान होता है उससे लिया गया है। ये हमारी आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि हमारी जो प्राचीन काल की शिक्षा थी या हमारी जो पुरानी शिक्षा थी वो कैसी थी। जो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा हुआ करती थी वो दार्शनिकों के जो उनके विचार हुआ करते थे उनके मतों के अनुसार हुआ करती थी। लेकिन जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसका क्या है, उसका अर्थ ये है कि उस शिक्षा का अर्थ जो है वो पाठशाला और विद्यालयों से लिया जाने वाला विधिवत ज्ञान है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक विधिवत तरीके से स्टडी कराई जाती है। एक उनका पर्टिकुलर सिलेबस होता है, पर्टिकुलर लेसन्स होते हैं, उनके बारे में उनको एक स्टेप बाय स्टेप और पीरियड वाइज और चैप्टर्स वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कराई जाती है। तो विधिवत ज्ञान का मतलब यही है। तो पाठशाला और विद्यालयों से जो विधिवत ज्ञान लिया जाता है उसे ही हम शिक्षा का अर्थ कहेंगे। फिर बात करते हैं कि जो शिक्षा शब्द है हमारा वो शिक्ष धातु से मिलकर बना है, शिक्ष धातु से लिया गया है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा है हमारी उसको हम हिंदी में इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। जो शिक्षा है हमारी उसे हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन जो वर्ड है ये कैसे आया और ये कहाँ से आया और जो इसका मीन, एग्जैक्ट मीन जो है वो क्या होगा एजुकेशन का, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जो एजुकेशन वर्ड है ये लैटिन भाषा के से लिया गया था और जो लैटिन लैंग्वेज है हमारी एजुकेशन से उसमें ई और ड्यूको से मिलकर एजुकेशन बना था। तो एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया था। यहाँ मैं लिख देती हूँ लैटिन भाषा से लिया गया।
एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जो ई और ड्यूको से मिलकर बना है। अब हम बात करते कि जो ई और ड्यूको है इसका मीन क्या है, इसका जो हमारा वर्ड मीन है वो क्या है, एजुकेशन का क्या मीन होगा, शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या मतलब है। तो ई और ड्यूको का मन होता है इन एक्सट्रैक्ट टू आवर थिंग, यानी कि इन एक्सट्रैक्ट टू आवर इंटरनल थिंग। मैं ये कहूँगी कि जो हमारे अंदर के विचार हैं उनको बाहर लाना। एजुकेशन का मतलब है कि जो हमारे अंदर के विचार हैं उनको बाहर लाना। एजुकेशन का मतलब है जो हमारे अंदर के विचार हैं उनको बाहर लाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब टीचर आपकी क्लास में पढ़ाता है तो वो क्या करता है, आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पहले समझाता है, फिर उस टॉपिक को आप लोगों से पूछता है कि बच्चों आपको ये टॉपिक आया, आप कहते हैं हाँ सर आ गया। तो क्या होता है, टीचर कहेगा कि अच्छा बेटा आपको आया तो बताओ। टीचर आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ पूछेगा जो आप बता सकते, कैसे बता सकते। तो टीचर आपसे पूछता है कि बेटा ऐसा, अच्छा आपको आ गया तो बताओ इसमें क्या होगा। तो आप लोग उसको बताते हैं। बताने का मतलब आपका ये नहीं होता है कि जैसा आपने, क्या आप लोग कभी ऐसा बताते कि आपको जैसा टीचर पढ़ाता है आप बिल्कुल उसको वैसा ही बता देते हो? नहीं, आप क्या करते हैं, टीचर की जो समझाता है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको ग्रिप करते हैं। उसके बाद आप अपनी भी तो थिंकिंग ऐड करते हैं, उसमें अपने विचारों को भी ऐड करते हैं। फिर जो आपको समझ में आता है आप अपनी लैंग्वेज में उसको बताते हैं। एग्जैक्ट जो एजुकेशन का मीन है वो यही है। किसी चीज़ को रटना एजुकेशन नहीं है, किसी चीज़ को बिल्कुल याद कर लेना ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को समझें, फिर उसमें अपने विचारों को भी ऐड करें और उनको अच्छे से प्रदर्शित कर सकें। तो एजुकेशन का मतलब, जो एजुकेशन है वो हमारे लैटिन भाषा से लिया गया और दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। और ई और ड्यूको जो है उसका मतलब है जो हमारे अंदर के विचार हैं उनको बाहर लाना। और एजुकेशन जो शब्द है हमारा वो तीन चीज़ों से और मिलकर बना है। कौन कौन सी तीन चीज़ हैं वो जानते हैं। पहली चीज़ हमारी एजुकेटम है, और दूसरा एड्यूशियर, और तीसरा एडुकेयर। एड्यूशियर और एडुकेयर। एड्यूशियर का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर के विचार हैं उनको हम बाहर लाएं और आगे बढ़ें, उन्नति करें, प्रगति करें। इसका और कोई मतलब नहीं है, चाहे आप एडुकेटम से समझें, चाहे आप एड्यूशियर से समझें, चाहे आप एडुकेयर से समझें। इसका मतलब है कि आप जो आपके अंदर के विचार हैं उनको बाहर लाएं और आगे बढ़ें, उन्नति करें। एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका टोटली मतलब यही है कि अपने अंदर के विचारों को बाहर लाना। फिर बात करते कि जो हमारा एजुकेशन है एग्जैक्ट उसका फुल फॉर्म क्या होगा। एजुकेशन में आप लोगों के जो वर्ड्स लिए गए हैं उनका फुल फॉर्म क्या होगा उसके बारे में बात करके। तो जो एजुकेशन है उसका फुल फॉर्म होगा, ई का जो मतलब है, ई का मतलब होगा एटिक्वेट। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। फिर आता है डी यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन। फिर आता है यू वो मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुता। फिर आता है सी यानी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। ए। फिर आता है ए यानी अवेयरनेस यानी जागृति, जागरूकता। फिर आता है आई यानी इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकात्मकता, यानी हम किसी चीज़ में एकाग्र होकर वर्क करें। फिर होता है ओ का मतलब हो गया ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी होना। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी होना। फिर आता है हमारा नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है सज्जनता। आप एजुकेशन का जो फुल फॉर्म है आप उसको अगर अच्छे से समझ गए, इन सब बातों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, अपने तन मन में उतार लिया, तो आप एक जो एग्जैक्ट एजुकेशन का मीनिंग है, शिक्षा का जो अर्थ है, आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। एजुकेशन का मतलब ही होता है कि हमारे अंदर जो ये सब सारी चीज़ें हैं ये डेवलप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए।
हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टीज़ एक एजुकेटर के मन में होनी चाहिए। क्या क्या? शिष्टाचार, अनुशासन, विश्व बंधुता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए यानी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होना चाहिए, सज्जनता होनी चाहिए। एक एजुकेटर, अगर आप एक शिक्षाधारी है, आप एक एजुकेटेड हैं, तो आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, तभी आप एक एजुकेटर हैं। फिर बात करते हैं कि जो हमारा शिक्षा का हमारा एक तो अर्थ हो गया, दूसरा शाब्दिक अर्थ हो गया, और फिर हमने एजुकेशन का फॉर्मूला बताया। आप लोग अगर समझ पा रहे हो ये चीज़ तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं और चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी।